आ जाएगा। तो मैं हूं हर्ष, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैं उसका व्यंजकों के गुणनखंड का, यानी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी व्यंजकों के गुणनखंड, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। तो आज हम देखेंगे कुछ आगे क्वेश्चनों को। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया आपके सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस 121 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसे आपसे आपके सामने क्वेश्चन आता है और बोलता है कि आप इसके क्या निकालिए, आप इसके फैक्टर्स निकालिए, यानी इसके गुणनखंड निकालिए, इसके फैक्टर्स आप निकालिए। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो इसके फैक्टर्स निकालने का हमारे पास क्या तरीका हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर है, आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखो, जैसा ये हमने बनाया, क्या ऐसा ये बन सकता है? तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं, ये तो लिखा ही हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसको लगा सकते हैं। ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हम लगा देंगे ए, एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 11 इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा एक बार ए प्लस बी, और एक बार हो जाएगा ए माइनस 11 इंटू ए माइनस बी। तो ये एक बार हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन के फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 4y स्क्वायर माइनस 100 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो इसके फैक्टर निकालने का क्या तरीका हमारे पास होगा? तो हम क्या करेंगे, 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2y का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए और प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ए प्लस बी, और एक बार आ जाएगा आपका 2y माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ए माइनस बी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम होमवर्क लिख लेंगे एक दो क्वेश्चन में। तो होमवर्क इसका क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 144 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 196 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। जैसे कि हमने इनको सीखा, अब हम आगे सीखेंगे। देखिए, तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। आगे हमने क्वेश्चन लिया, आगे हमने ऐसे क्वेश्चन लिया, हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिखा 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिखा, प्लस लिखा, प्लस हमने यहाँ पे लिखा 60xy, प्लस हमने लिखा 12yz, और प्लस हमने लिखा, प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया 10xz। अब बोला गया आपसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसके क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, हमने इसको लिख सकते हैं, इस तरीके का कभी क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे, देखिए। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसको मानते हैं प्लस का बी स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब प्लस क्या कर सकते हैं, देखो, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है,
तो इसमें एक तरफ हम लेते हैं 2ab बनता है ना, हर क्वेश्चन में 2ab बनता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो उसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। तो इसको हम 2ab में तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो तो 2 इंटू, अब देखो किस में टूटता है, ये एक्स और वाई दे रखा है तो हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है। तो ए और बी लेंगे तो ए कितना है 5x है और बी कितना है 6y है। तो ये बात समझ में आई होगी, 6 5 जा 32 जा 60, ठीक बन गया हमारा। ठीक है, अब प्लस, अब देखो ऐसे 12 को बनाने की कोशिश करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, अब ये देखो 2ab यहाँ पे वाई जेड आ रहा ना, तो वाई वाला आएगा और जेड वाला आएगा। तो वाई जेड कैसे बनेगा, 6y इंटू बनेगा जेड और प्लस, अब देखो 10x z आ रहा है तो x आ रहा है और z आ रहा है, यानी x और z यानी a और c आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, देखो तो ऐसे c लेंगे यानी x लेंगे पहले, तो 2 तो लिखेंगे इंटू 5x यानी a और c यानी z। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मूला क्या बना हमारा। तो प्लस देखो 2 इंटू क्या बना a और b, क्योंकि 5x और 6y, यहाँ पे 5x क्या है a है और 6x 6y क्या है b है, तो ये बन जाएगा 2ab। ठीक है, प्लस अब ये 2, अब ये क्या बना y और z क्या, ये b है और ये c है, तो ये बन गया 2bc और प्लस ये क्या बन गया हमारा 2, ये बन गया हमारा c और ये बन गया a, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 2ca या 2ac, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। इसका होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इससे हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखेंगे हम। तो देखिए, आपने किसको a माना है, आपने इसको a माना है, आपने इसको b माना है, आपने इसको c माना है। अब देखो साइन तो सारे प्लस के ही है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। बड़े इजी तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया है, ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी और सी की जगह पे सी की वैल्यू रख दी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 2 कहां से आएगा, तो 2 हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, हम पढ़ते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कैसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पूरा इकट्ठा रखा जाता है, इन तीनों को मिलाने के बाद ये 2 बनता है। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होगा और इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca होगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी बिहाफ पे। अब इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप नोट कर सकते हो। तो चलो इसी बिहाफ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने देखा कि भाई यहाँ पे कि मान लो ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने लिया माइनस का 2a और माइनस का लिया कितना, हमने लिया 2ab, माइनस का 2ab। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां पे लिया हमने प्लस का 2ab, लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू जेड यानी 4y z, तो 4yz, ठीक है, हो गया। चलिए अब हमने लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, अब माइनस का 2ab लेना है, तो देखो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ही यानी माइनस का 2zx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे यहाँ। अब देखो इसको हमने बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों से मिलकर ये बनाया ना, तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का 4yz, किससे बना है 4yz, इन दोनों से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2 इंटू 2y इंटू जेड बन जाएगा माइनस, अब 2zx, अब 2zx किससे बना है माइनस का है वो भी, तो z इंटू एक्स से बना है 2zx, ठीक है। तो 2 इंटू जेड इंटू एक्स, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है। इतना सबको समझ में आया।
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब अंदाजा इस पे ये लगाओ। अब देखो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते तो यहां प्लस होना चाहिए, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इस पे। अब देखो, अब हमारे पास कैसे डायरेक्ट करते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। अब इसके साइन लिखने हैं हमें, तो साइन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अब यहाँ पे माइनस का हम क्या ले सकते हैं, तो 2ab है। अब y अगर हम मान लो यहाँ पे प्लस का ले लेते हैं, ठीक है, और मान लो z भी हमने प्लस का यहाँ ले लिया, एक अंदाजा भी लेते हैं। अब देखो, तो अगर ये हम सब प्लस के ले रहे हैं तो ये सारे प्लस के होने चाहिए थे, जो कि पॉसिबल है नहीं। अब देखो, अब साइन बदलने की कोशिश कैसे करेंगे। अब 2xy आया, अब 2 माइनस का है, प्लस का होना चाहिए था लेकिन है माइनस का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2xy है तो 2 प्लस का x प्लस का, लेकिन y किसका लेंगे? माइनस का लेंगे, क्योंकि तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये z हो गया। अब ये तो प्लस का है, y z, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे zx है माइनस का, तो माइनस का ले लेते हैं z। अब इससे आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2y माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है 2yz, तो ये यहाँ पे yz भी हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसको देखना पड़ेगा बस कि यहाँ पे 2y है, 2 इंटू 2y 4/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे 2 इंटू 2x हो गया माइनस का 2zx। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से इसको आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आप इसको खोलें तो क्या बनेगा हमारा, देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस आना चाहिए ना 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू माइनस का 2y, अब प्लस 2bc आना चाहिए, तो 2 इंटू माइनस का 2y इंटू माइनस का 2 माइनस का z, और प्लस 2ca आना चाहिए, तो 2 इंटू माइनस का 2 इंटू एक्स। अब देखो क्या आ रहा है हमारे लिए, अब हमारे लिए क्या समस्या है, अब हम ये देखते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4xy, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको, तो 2 2 जा 4yz प्लस का 4yz और माइनस का 2 2 जा 4z। ठीक है, तो यही आपका निकल गया है, ये देखिए, माइनस का 4xy प्लस का 4yz और माइनस का नहीं 2, अरे नहीं ये z है, सॉरी सॉरी, ये क्या आएगा, zx, 2c आएगा ना तो zx आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2zx। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर देख सकते हो। तो ये आपका प्रूव हो गया कि सवाल सही है यानी, तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाता है आपके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, उसको आप ट्राई करिएगा। हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने लिया माइनस का 6xy प्लस का 6yz और माइनस का 2z। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकते हो, और कोई क्वेरी होती है तो पूछ सकते हो। चलिए, ये हो गए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा एक कदम और आगे चलेंगे, उसमें हम कुछ सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज इसको यहीं तक रखते हैं, आगे वाला टॉपिक अगले वाले वीडियो में देखेंगे, जिससे कि वीडियो काफी लंबा ना हो और आप आराम से इस वीडियो को देख पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी पढ़ाई कर पाए। और इस तरीके को